अफगानिस्तान में तालिबानियों का असली चेहरा आया सामने। लोगों के घरों में जबरन घुस रहे तालिबानी। तालिबान राज में खवातीन पर जुल्म, घरों में जबरदस्ती घुसकर खवातीन से बदसलूकी। तालिबानियों के जुल्म की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद अपने रंग में नजर आने लगी तालिबान। राजधानी काबुल में तालिबानियों ने बंद कराए ब्यूटी पार्लर। खवातीन की तस्वीरों पर सफेद रंग का स्प्रे किया। अफगानी खवातीन के बीच तालिबानी दहशतगर्दों का खौफ। सोशल मीडिया से हट रही हैं अफगानी खवातीन और लड़कियां। तालिबान के डर से ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रही खवातीन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बन रहे कई फेक अकाउंट। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लड़ाकों का जश्न। तालिबानी लड़ाके कूद कूद कर मना रहे हैं जश्न। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी परेशान करने वाले हालात। तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ पर की फायरिंग। किसी भी हालात में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं लोग। अफगानिस्तान से आने लगी हैं तालिबान के जुल्म की तस्वीरें। कंधार स्टेडियम में अफगान फौज के 4 बड़े कमांडर्स को लटकाया फांसी पर। खवातीन को बराबरी देने की बात पर तालिबान का यूटर्न। का शरिया कानून रहेगा नाफिज। लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाए नहीं, उलमा करेंगे तय। अफगानिस्तान में खवातीन पर बढ़ते तालिबान का जुल्म। बुर्का नहीं पहनने की वजह से खातून को तालिबानी दहशतगर्दों ने मारी गोली। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से बचने की मची होड़। काबुल से सामने आई दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें। मासूम बच्चों को कटीली तारों से पार कराते दिखे लोग। अफगान आर्मी के जवान का वीडियो हुआ वायरल। तालिबानियों के सामने हथियार डालने से किया इंकार। खुद को बताया सच्चा सिपाही। अफगानिस्तान में छिड़ी सिविल वॉर पर एक बच्ची का वीडियो आया सामने। दुनिया से अफगानियों के लिए दुआ करने की अपील। अफगानिस्तान पाकिस्तान के चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर लोगों की भारी भीड़। तालिबान के डर से पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं अफगानी लोग। काबुल में बंदूक के दम पर अमन बहाल करने की कोशिश। गाड़ियों पर मशीन गन के साथ इलाकों में गश्त लगा रहे हैं तालिबानी लड़ाके। तालिबान के कब्जे के बाद से वीरान हुआ पूरा काबुल शहर। जान बचाने के लिए घर में कैद हैं लोग। सड़कों पर लगे अफगानी झंडों को भी हटाया गया। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद दुनिया के सामने आया अशरफ गनी का। काबुल में रुकता तो कत्लेआम हो जाता। पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात को बताया अफवाह। खुद को भगोड़ा कहने वालों पर बरसे अशरफ गनी। कहा उन लोगों को मेरे बारे में नहीं है जानकारी जो मुझे नहीं जानते, वो ना सुनाए फैसला। यूएई से अशरफ गनी ने कहा तालिबान से बातचीत का नहीं निकलता कोई नतीजा। मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया। परिवार के साथ अबू धाबी में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी। यूएई सरकार ने की तस्दीक। इंसानी बुनियाद पर पनाह देने की बात कही। काबुल में तालिबानियों की सियासी बैठकें भी शुरू। सबसे नौजवान रुकनाना सक्कानी ने फाउंडर मेंबर के गुलबुद्दीन हिम्मतियार के साथ की बैठक। अफगानिस्तान पर पाक पीएमओ का ट्वीट। कहा अफगानिस्तान में नहीं था कोई फौजी हल। तालिबान के लीडर अब्दुल गनी बरादर से अपने रिश्तों को कैश कराने में जुटा जैश सदर मसूद अजहर। देवबंद से दोनों का ताल्लुक। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती सबसे पावरफुल दहशतगर्दाना तंजीम बन जाएगा जैश मोहम्मद। मसूद अजहर अब्दुल गनी बरादर से कई बार कर चुका है मुलाकात। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने तालिबान के दहशतगर्द मुल्ला मोहम्मद रसूल को किया रिहा। 5 साल पहले किया था गिरफ्तार।
अफगानिस्तान के बैंक ने छिपाया सरकारी खजाना, 74.26 हजार करोड़ रुपए की सरकारी इमलाक तालिबान को मिलना मुश्किल। अफगानिस्तान की इमलाक को अमेरिकी नहीं करेगा तालिबान के हवाले, अफगान सरकार के रिजर्व बैंक ने अमेरिका में रख रखी हैं कई इमलाक। दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान पर कब्जा चाहता है चीन, अफगान की मैस आयनक में फिर से खनन शुरू करने के लिए चीन ने तालिबान से शुरू की बातचीत। अफगानिस्तान के खनिज बाजार पर भी कब्जा करना चाहता है चीन, पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया में अपनी धमक जमाना चाहता है चीन। तालिबान की गोलियों और खौफ के साए में आज अफगानिस्तान का यौम आज़ादी, तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं लोग। ताजिकिस्तान में अफगान सफारत खाने से हटाए गए अशरफ गनी की तस्वीर, अमरुल्लाह साले की लगाई गई फोटो, साले ने खुद को अफगान का सदर ऐलान किया। काबुल में तालिबान के जुल्म और सितम की नई तस्वीर, अमेरिकी फौज के मददगारों पर हमला, उनके लिए ट्रांसलेटर का काम करने वालों को बेरहमी से पीटा। तालिबान की खवातीन से कम नहीं हुई नफरत, ब्यूटी पार्लर्स के बाद खवातीन की तस्वीरों पर लगाया पेंट, तालिबान नहीं देखना चाहता किसी खातून का चेहरा। आम लोगों पर तालिबानी मजालिम के बाद भी नहीं रुक रहा है तालिबानियों की मुखालफत, कोस्ट सूबे में जान की परवाह के बगैर मुल्क के झंडे के साथ लोगों ने किया मुजाहरा। हिजाब न पहनने पर तालिबानी ने अफगानिस्तान के सरकारी चैनल के एंकर शबनम को ऑफिस जाने से रोका, कहा हुकूमत बदल चुकी है। काबुल में खवातीन ने तालिबानियों के खिलाफ संभाला मार्च, फूका बगावत का बिगुल, सैकड़ों खवातीन ने तालिबान वापस जाओ के नारे लगाए। तालिबानियों की यकीन दहानी के बाद अफगानिस्तान में डरी हुई हैं खवातीन, अपने हुकूक की मांग को लेकर अलग अलग मकामात पर कर रही हैं मुजाहरा। तालिबान का नया प्रोपेगेंडा आया सामने, टीवी रिपोर्टर के जरिए वहां की खवातीन से कहलवाया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। न्यूज रिपोर्टर के जरिए तालिबान अपनी छवि चमकाने की कोशिश, कहा सड़कों पर जो लड़के छेड़छाड़ करते हैं हम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान के सीनियर रुकन काबुल के लिए रवाना, तालिबानी सरकार की तश्कील के लिए अहम फैसलों पर होगी चर्चा। अफगानी सिंदूर को मिली अमेरिकी मदद, तालिबानियों के बीच काबुल में फंसी हरियाणा सईद को यूएस मिलिट्री ने किया रेस्क्यू। तालिबानियों ने एक अफगान को सरेआम मारी गोली, मोटरसाइकिल पर नेशनल फ्लैग लगाकर चल रहे शख्स की ले ली जान। अफगानिस्तान के जलालाबाद में भी तालिबानियों की मुखालफत में सड़कों पर उतरे लोग, हाथ में अफगानिस्तान का झंडा लेकर किया एहतजाजी मुजाहरा। अफगानिस्तान के पंजशीर में हालात कशीदा, अहमद शाह मसूद के बेटे अमरुल्लाह साले ने तालिबानियों को दिया खुला इंतबाह। काबुल पहुंचने के बाद तालिबानी लीडर अनस हक्कानी का सियासी पैतरा, साबिक सदर हामिद करजई और अब्दुल्ला से की मुलाकात। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान सफारत खाने ने इंटरपोल पुलिस से अशरफ गनी, हमदल्ला मोइब और फजल मोहम्मद को गिरफ्तार करने की मांग, अवाम का पैसा लेकर भागने का लगा इल्जाम। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हरकत में आया चीन, वजारत खारजा ने बयान जारी कर कहा हालात मुस्तहकम होने पर सिफारती रिश्तों पर होगी बात। संभल में समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्फ की सफाई का बयान को तोड़ मरोड़ कर किया पेश, बीजेपी लीडर राजेश सिंघल ने दर्ज करवाया था केस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना सज्जाद नुमानी ने की तालिबान की हिमायत, कहा अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा जायज।
तालिबान की हिमायत करने वालों को बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक जो दहशतगर्दों के खैरखा बन रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पीएम और सीएम कौन है।